अच्युतं केशवं कृष्णे दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना के लिए समर्पित मानी जाती है। हर माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। मानता है कि इस दिन भगवान विष्णु के व्रत का पूजन और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। साथ ही शरीर और मन तथा आत्मा को शुद्ध करने के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस साल अगस्त माह में 2 एकादशी मनाई जाएंगी। इस दौरान लक्ष्मी नारायण के पूजन से जीवन के सभी दुखों का अंत हो जाता है। ये जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है तथा पारण का समय क्या है, और फिर सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुने। कथा को अधूरा छोड़कर अपमानना। पहले जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर होगा और अगले दिन यानी 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 16 अगस्त को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। ये हम सब मिलकर सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, लड्डू गोपाल की जय। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्म बताया है, बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसको कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की ही पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक होकर सुनो। चित्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैशवा था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंता रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंडदान लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको नौ कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राजा और राज्य तथा मंत्री, इन सब में से किसी से भी कोई संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया।
एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर से बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजनों से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी पीने की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं? कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। से बोलिए विष्णु भगवान ने की जय। यह थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे हो तो कथा को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें और भगवान आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।